Hello everyone, it's me Karthik Maisuria and we are learning chapter number 6, which is the triangle and its properties. So today we are going to learn about two special triangles, which is equilateral and isosceles triangle. So what is equilateral triangle? So first of all, we have seen the triangle has three sides, three angles and three vertex, right? And what is the meaning of equilateral? Equilateral means equal, right? So a triangle in which all the three sides are equal lengths is called an equilateral triangle. इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल लेंथ की है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी तीनों साइड कैसी है? इक्वल है, इक्वल लेंथ है सबकी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल को दूसरे उसको क्या देखते हैं उसके अंदर कि ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर के जो तीनों एंगल्स होते हैं, राइट, तो वो कैसे होते हैं? इक्वल, यानी कि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन भी मिल गई और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको समझा दी मैंने। सो अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट हैज़ ऑल साइड सेम लेंथ, ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री। तीनों की तीनों साइड सेम है, इक्वल है, तीनों की लेंथ भी इक्वल है और अंदर के जो एंगल्स हैं वो भी तीनों के तीनों 60 डिग्री के हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल लेंथ की है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रायंगल कौन सा है? एक्स वाई जेड है। उसकी कोई भी दो साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल लेंथ की, यानी कि सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि टू साइड्स हैव सेम लेंथ, कि उसकी कोई भी दो साइड्स कैसी होती है? सेम लेंथ की होती है। एंड सेकेंड इज बेस एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये जो हमारी दो सेम साइड्स है उसके ऑपोजिट वाले बेस एंगल, यानी कि उसकी ऑपोजिट यानी ये वाली साइड और बेस एंगल कौन से हैं? ये दोनों, राइट। ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो सेम हमने यहाँ पे भी आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में जान लिया कि अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विच हैज़ टू साइड्स हैव सेम लेंथ एंड बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, जिसकी कोई भी दो साइड्स सेम लेंथ की होती है और उसकी ऑपोजिट यानी कि बेस साइड जो है उसका जो बेस एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल की एक नई प्रॉपर्टी है जिसमें क्या बोला गया है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि कोई भी ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स की लेंथ का सम करने पर वो सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। ओके, तो ये है उसकी प्रॉपर्टी। इसको हम डीप में देखेंगे। ओके, सो मार्क 3 नॉन
collinear spots ABC in your playground. Using line powder, mark the paths AB, BC and AC. तो यहाँ पे एक हमने कोई भी नॉन कोलिनियर स्पॉट ले ली है ए बी सी, जो कि वो एक ही लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ओके। और उस पर हमने मार्क कर दिया है ए बी और सी, और लाइम पाउडर से उसको हमने ऐसे पाथ बना दिए हैं ए बी, बी सी और ए सी, ओके। तो ये हो गया हमारा प्लेग्राउंड ए बी सी। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच सी, walking along one more of this path. For example, walk first along side AB and then along BC to reach C, or C can walk straight along AC. C will naturally prefer the direct part AC. If she takes the other part AB and then BC, C will have to walk more, right? तो यहाँ पे हम किसी भी फ्रेंड को बोलेंगे कि आपको यहाँ पे से ए पॉइंट के ऊपर से सी पॉइंट तक जाना है, ओके। तो कोई होगा जो पहले ए से बी पर आएगा, बाद में बी से सी पर आएगा, राइट। ये जो डिस्टेंस होता है वो कैसा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो अगर हम यही ए पॉइंट से डायरेक्ट सीधे सी पॉइंट पे भी आ सकते हैं, तो ये पाथ कैसा होगा, शॉर्ट होगा और इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, राइट। यानी कि किसी भी दो साइड जो है ट्राइंगल की, उसका सम करने पर वो तीसरी साइड से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यही हमें इस प्रॉपर्टी में भी सीखना है कि कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स के सम करने पर वो सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है, यानी कि बड़ा होता है। सो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, राइट। सिमिलरली, इफ वन वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम बी एंड गो टू ए, ही और सी विल नॉट टेक द बी सी एंड सी ए बट विल प्रीफर बी ए। दिस इज बिकॉज बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। अगर सेम वैसे ही बी पर से हमें ए पर जाना है तो क्या इजी रहेगा, यही पाथ इजी रहेगा जो कि शॉर्ट है और इजीली हमें पहुंचा देता है। और दूसरा जो पाथ होगा वो बी पे सी पर जाएगा, सी से ए तक जाएगा, यानी कि बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन टू बी ए, राइट। तो यहीं पे वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। वैसे ही ऐसे हम बोल सकते हैं सी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी, यानी कि सी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी हमें क्या कंक्लूड कर रही है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ओके। कोई भी ट्राइंगल हो, वो ट्राइंगल तभी होता है जब उसकी दो साइड का सम करने पर वो तीसरी साइड से ज़्यादा हो, ओके। तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट हमें जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और सम को सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।